अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर काफ़ी दिनों के बाद। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर है भाई साहब। एक तो ये काफी दिनों वाला रीजन भी बता दें, क्योंकि मैं बिल्कुल हक में नहीं होता कि किसी चेमगइयों में या र्यूमर्स पे वीडियो बनाई जाए। हाँ, हकीकत हो तो बंदा कुछ अपनी उस पे राय भी बिल्कुल दे। हमने बिल्कुल। बाबर आजम वाली वीडियो बनाई थी, वो बैकफायर कर गई थी। वो तो मुझे पहले ही पता था कहानी दूसरी है, लेकिन बहुत एब्रप्टली जो है वो पीएसएल बंद हुआ है अचानक से। उसके बाद में एक अभी तक मेंटल शॉक जो है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक टूर्नामेंट जो शायद आगे आपकी पहचान बनने वाला है, क्योंकि अब तो टी20 होगी, टेस्ट तो खत्म ही हो जाएंगे। हम्म। तो अगर वो एक चीज आपकी बनने जा रही है आइडेंटिटी, तो कम से कम आप उसको प्रायोरिटाइज तो करें। बिल्कुल। प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी इतनी टाइट कर ली, प्रोटोकॉल्स इतने वीक कर दिए, हम्म। और ओनर्स की अपनी मर्जी, या जो भी इसका जिम्मेदार है, मैं उसको लाम एन नून ते कहूंगा कि हाँ आपने जो है ना अच्छे खासे एक पैटर्न को जो है बर्बाद कर दिया। पिछले हाँ साल तो चलो समझ में आता है कि हम क्या, पूरी दुनिया नई थी कोविड के लिए, हाँ लेकिन इस दफा जो है वो सब पहले से डिसाइडेड था कैसे हो। हाँ। इन लोगों ने असल में पता है क्या, ये समझा कि पैसा हमने लगा दिया है ना, जो हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी है पाकिस्तान में। इवन कई दफा ऐसा हुआ कि जब मैं पाकिस्तान में एक दो चार यूनिवर्सिटीज में मैंने काम किया है, तो एक जगह मैंने बाकायदा स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी देखी कि वो रूम में एंटर हुए, उन्होंने एसी ऑन किया, हालांकि एसी चलाने की जरूरत नहीं थी, मौसम बड़ा खुशगवार था। लेकिन आगे से उसने ये कहा, सर ऑन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसे तो दिए हैं ना, हमने पैसे तो पूरे करूँ। तो ये हमारे गिट्टों में बैठ गए। ये जो मेंटालिटी हमारी कौम की है ना, वही मेंटालिटी इन टीम ओनर्स की थी कि हमने टीम खरीदी हुई है, हमारी मर्जी है, हम जो कुछ करें, अब देख लो क्या हो रहा इसमें 1 मिनट और मैं बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए ना, आपने ओनर को भी ये पता होना चाहिए, पूरा साल जो है वो हम पैसा लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, है। एकेडमीज में लगाते हैं, प्रमोशंस में लगाते हैं, प्रैक्टिसेस कराते हैं, मैचेस जो है वो राउंड मैचेस कराते हैं, प्लेयर्स को एक एक 2 महीने का कुशन देते हैं, इंश्योरेंस मनी पे करते हैं, पीएसएल की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको पेमेंट करते हैं, एडवर्टाइज जो एडवर्टाइजमेंट साथ मुंसलिक हैं, जो भी आपकी एड ऑन्स मुंसलिक हैं, वो सब पे कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर सब्र कर लेते तो कोई ऐसा मसला नहीं था, 2 या 3 मैच अगर निकल जाते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। खैर, सबक सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं चाह रहा था एक अलग वीडियो बने, लेकिन मौका नहीं लगता, क्योंकि ये चीज ना बड़ी, मतलब इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत से लोग कह रहे हाँ हैं हाँ भाई सही कर दिया, ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपको गंदे गंदे कीड़ों को निकाल के कराना चाहिए टूर्नामेंट, क्योंकि आगे विंडो नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हाँ। असल में मैं तो आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में कि हम बीच में इतनी वीडियोस हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि हम एक वीडियो बनाएं और उसका जो है ना वो सब जो टाइटल है वो हम लगा दें कि जिसको आमतौर पर एक टेक्निकल उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है। अब इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसमें टाइटल लगा दें, हम वो बात लिखते हैं जो हुई नहीं है, जो यहाँ लोगों ने बड़ा एक हाँ, तरीक़ेकार बनाया हुआ है कि वीडियो खोलो तो अंदर वो बात होती ही नहीं है, और टाइटल में उन्होंने ऐसे लिख दिया होता है जैसे ये बात हो गई है। तो भाई वो तो उस बेचने चक्कर का, में दुकान लोग चलाने अपने, का मामला। हाँ, अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में लोग ये हरकतें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं मीडिया का आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो है ना बदयांती में काउंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि भाई, सहाफ़ी भी लिफाफों पे चलते हैं, लिहाजा हाँ, वो भी इस तरह के काम करते रहते हैं, झूठी खबरें फैलाते रहते हैं। अब सियासत का प्रोग्राम नहीं है, लिहाजा मैं, वरना मेरे पास 100 सबूत हैं जो मैं बता सकता हूँ कि सहाफ़ी किस तरह अपने लेकिन पेशे से बदयांती करते ये हैं। लेकिन हमने, एक्चुअली वजह यही थी जो आपने बताई, ये वीडियोस ना बनाने की वजह यही थी कि जब कोई चीज हो तो उसको फिर आप उस पे डिस्कस करें। चाहे मैं गोइयों पे कि टीम अनाउंस हो गई, अब 7 तारीख को कई लोगों ने वीडियो बना दी कि जी टीम अनाउंस हो गई है, और भाई जब तक उसने अनाउंस नहीं किया आपको कैसे पता। अब ना तो हम कोई फॉर्मर प्लेयर्स हैं कि राशिद लतीफ या क्या नाम है तनवीर अहमद वगैरह की हमारे पास पहले से पता हो कि कौन कौन आ रहा है टीम के अंदर। आम से लोग हैं, तो हमारे पास तो जब तक ऑफिशियली कोई चीज नहीं आएगी हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये जो यूट्यूब की लाइसेंसिंग एग्रीमेंट अगर आप पढ़ें, तो कोई भी चीज अगर आप बनाते हैं ना, तो उसका स्टैंडर्ड, कम्युनिटी स्टैंडर्ड ये है कि वो वीडियो पूरी तरह थॉरली वो करते हैं, वो फिल्टर करते हैं।
आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट टाइम, अगर आप जैसे फेसबुक मेमोरीज अगर आजकल आप देखें, तो कोई पोस्ट अगर आपने की हो जिसकी ऑथेंटिकेशन सही ना हो, तो वो नेक्स्ट टाइम जब आएगी ना आपके पास मेमोरी में 1 साल बाद, तो वो फ़िल्टर के साथ आएगी कि ये जो है फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्या इसको फेसबुक ने अपने पास रिज़र्व कर लिया, ये आप पोस्ट नहीं कर सकते, ये आपने की थी, आपने डिलीट करनी है तो आपकी मर्ज़ी। ये मेरे हम्म, पास आया है 2 दिन पहले, तो सही। मैंने इसलिए भी उसका हवाला देना, और ये ज़िम्मेदारी है भाई, कोई भी इन्फॉर्मेशन देना नहीं, हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी, हम्म, कि हमने अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाना है या उसमें वीडियो डालनी है तो वो ज़िम्मेदारी से डालनी है। क्यों? हम्म, झूठ नहीं बोलनी, हाँ, ना कहानियाँ सुनानी। सही है जी, चलें जी, बिल्कुल। मूव ऑन। चलें, आ जाएं अब। टीम अनाउंस हो गई है, तो अब ज़िम्बाब्वे का बताइए। ज़िम्बाब्वे का तो पर ओडीआई और टी20 पे है, तो पहले टी20 और ओडीआई की बात कर लेते हैं। 4 टी20 और 3 वनडे है पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका में। टी20 स्क्वाड, जी, टी20 स्क्वाड, आसिफ हम्म, अली द ग्रेट, बाबर हम्म, आजम, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ। ठीक है। बाबर आजम कैप्टन है ऑब्वियसली दोनों तीनों फॉर्मेट के। इरफान, हम्म, हैदर अली, हम्म, मोहम्मद हफीज, हम्म, शर्जील खान, अभी बाद में बात करें। हम्म, राउंडर्स, ऑल राउंडर्स, हम्म, राणा, जैक कालिस और गैरी सोबर्स, अशरफ, हम्म, नवाज, मोहम्मद नवाज मेरा फेवरेट, मोहम्मद वसीम जूनियर, इंटरेस्टिंग सिलेक्शन, हम्म, शादाब खान, क्वेश्चनेबल सिलेक्शन, पैथेटिक, मोहम्मद रिजवान एंड सरफराज अहमद, एज यूजुअल। राइट और लेफ्ट हैंड, फास्ट बॉलर अरशद इकबाल कराची किंग्स, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन एक दफा फिर पानी पिलाने जा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, और स्पिनर है उस्मान कादिर। ये है टी20 में एक स्पिनर, क्योंकि साउथ अफ्रीका कंडीशंस में स्पिनर्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। बताइए सर जी, और यही ओडीआई टी20 टीम जिम्बाब्वे भी जाएगी। अच्छा, अच्छा, इसमें इस टीम के अंदर जो आपने अनाउंस की है ना, सबसे पहले तो जो अच्छी बात की है मोहम्मद वसीम ने, उसकी हम तारीफ कर दें, हमारे चीफ सेलेक्टर की, क्योंकि उन्होंने एक तरह की इस सिलेक्शन के अंदर कंसिस्टेंसी नजर आई है, और उन प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है जिनके अंदर कोई, आप कह लें, कोई स्पार्क नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पे खुशदिल शाह, और हुसैन तलत, और इफ्तिखार अहमद, और वहाब रियाज, और आमिर को सेलेक्ट नहीं किया, ये बात मैं बड़ी डरते डरते कह रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आमिर का एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स का सर्कल है, और हो सकता है कि वीडियोस में दबा के हमें कमेंट सेक्शन में गालियां पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से आमिर इज ओवर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत अच्छा किया नहीं सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा किया, मेरी राय है, उसके बाद आप बताइएगा। मेरी राय है कि शर्जील खान को एक और चांस दिया गया, और शादाब खान की सिलेक्शन पर मैं, जो है ना, मेरे लिए एक हैरान कुन है, क्योंकि शादाब खान वो खिलाड़ी है जो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। यानी अच्छा। इतना आप गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड आपका हो कि आप हर पिछले 3-4 सीरीज के अंदर वो मैचेस से पहले, सीरीज से पहले अनफिट हो जाते हैं, बगैर मैच खेले अनफिट हो जाते हैं। इट मीन्स कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, अपना ख्याल नहीं कर रहे, और आप चलें, अगर आपने उनको रखा भी है तो डायरेक्टली एज ए वाइस कैप्टन डजंट मेक सेंस। किसी ऐसे प्लेयर को आप वाइस कैप्टन के तौर पे अपॉइंट कर सकते थे जो रेगुलर आपकी टीम के साथ मौजूद है। तो बाकी रह जहां गया तक अरशद रहा, इकबाल, बाकी तो सब बोल, अरशद हाँ, इकबाल का बता दें, अरशद इकबाल आसिफ अच्छी अली का बता दें, अरशद इकबाल और अच्छी आसिफ आसिफ सिलेक्शन है। अरशद इकबाल अच्छी सिलेक्शन है, क्योंकि अच्छा एग्रेसिव एटीट्यूड है। लेकिन बस एक थोड़ी सी मुझे, जो आप कह लें, मेरी जो रिजर्वेशंस होती है ना यंग प्लेयर्स को उतारने के हवाले से, कि अगर आप इनको उतारें ना, तो ये देख के उतारें कि ये सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, और अगर ये सरवाइव नहीं कर सकते तो अभी आप ना उतारें, क्योंकि इससे फिर इनका कॉन्फिडेंस खराब होता है। एग्जाम्पल मोहम्मद मूसा, आपने ऑस्ट्रेलिया ले जाकर उनको टेस्ट मैच खिला दिया, अब वो किधर है मोहम्मद मूसा, पता ही नहीं है, किसी कंटेंशन में ही निकाल दिया, नहीं है। अभी ठीक है स्क्वाड ना? से निकाल। तो इसलिए जो है, नए प्लेयर्स को बिल्कुल चांस देना चाहिए, लेकिन ये बस देख लिया जाए कि कंसिस्टेंसी के साथ उनको चांस दें। ये ना हो कि जी वहां जाकर परफॉर्म नहीं कर सके तो उसके बाद फिर आप उनको भुला दें, किस्सा पारीना बना दें। बाकी जहां तक रहा, आसिफ अली दी ग्रेट हिटर, कि जिनसे ए बी डिविलियर्स और इस तरह के अपने वक्त के जितने बड़े बड़े हिटर्स रहे हैं, वो सब फैज हासिल करना चाहते हैं
कि हमें सिर्फ आसिफ अली जितनी उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी है उसका 2% भी दे दें तो हमारे मैच में 200 रन मार दें 50 गेंदों में। तो मेरे एक बल्कि आप भी जानते होंगे, हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, माजिद खान। उन्होंने कुछ दिन पहले ये मुझ पर इंकिशाफ किया था कि आसिफ अली चीफ सेलेक्टर के फेवरेट हैं, लिहाजा उनको बहुत चांसेस मिलेंगे और कंटिन्यूटी के साथ वो सेलेक्ट होंगे। तो आज माजिद खान साहब, आपकी बात दुरुस्त साबित हुई। चले जी, मैं बता दूं, हाँ मेरे जी। हाथ जुड़े हुए। हम्म। एक दफा मुल्क बर्बाद कर दिया, 2 दफा कर दिया, 3 दफा कर दिया, 4 दफा कर दिया, 5 दफा कर दिया, 6 दफा कर दिया, 7वीं दफा 2010 में कर दिया, 2013 में, 14 में और कर दिया, फिर 16 में एक दफा फिर कर दिया मुल्क बर्बाद। अब भाई शर्जील से क्या चाहिए, एक और दफा मुल्क बर्बाद करना है। टैलेंट वैलेंट सब एक जगह, मैच में परफॉर्मेंसेस भी अपनी जगह। मैं हक में नहीं हूं। आमिर, लेटेस्ट सबक है आपके पास कि आपको किसी भी ऐसे प्लेयर को जिसका ड्यूबियस फ्यूचर हो, वो पास्ट हो, उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। इससे बहुत से लोगों का हक भी मारा गया है और बहुत से लोगों को तकवीयत भी मिली है कि हम कुछ भी करें, नेशनल स्क्वाड में आ सकते हैं। शर्जील चाहे 500 रन बना दे 3 T20 में, मैं सपोर्ट करने वालों में कभी भी शामिल नहीं हूँगा, आगे भी नहीं हूँगा। चाहे वर्ल्ड कप खिला दें उसको आगे, कभी भी मैं सपोर्ट, क्योंकि मैं उमर अकमल, अहमद शहजाद जिस तरह अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहे हैं ना, आपने भी, शर्जील ने भी खुद बर्बाद किया। खालिद लतीफ अच्छी चॉइस था, उसको भी फंसाया है इसने। इसी तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा डाउट आमिर, आमिर को इसलिए नहीं मैं वो दे रहा। आमिर का मसला ये है कि आमिर ने क्रिकेट को खुद छोड़ दी, फिक्सिंग करके आया। 2015 के बाद से उसको लगाया, पाकिस्तान ने खुद इन्वेस्टमेंट की, रिहेबिलिटेशन कराई, फिटनेस वगैरह सब नॉर्मल कराई, स्किल जीरो करके आया अपनी वो, और आके औकात दिखा दी 2018 में कि अब मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा। सही है, आप इस बात को तरीके से भी कर सकते थे कि भाई मैं सबसे ज्यादा बॉल्स कर रहा हूँ। 2016 से 18 के दरमियान सबसे ज्यादा उसने एंडरसन के बाद टेस्ट, वनडे और T20 में बॉल्स की थी। आप उसको मैनेज कर सकते थे, ये नहीं कि मैं टेस्ट ही छोड़ दूं। और अब उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली, मासलाम, जाओ खल्ली वल्ली। मां सलामा, साथ में वहाब, बाय बाय भी। हाँ, वाज वहाब रियाज और मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये मैं आज की वीडियो में एक दफा फिर कह रहा हूँ। आसिफ अली किसी का भी फेवरेट हो या कुछ भी हो, जब तक आप उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाते रहे वो परफॉर्म नहीं करता रहा। अब आपने एक और चांस दे दिया, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस एक आध मैच की होगी, बहुत रिडिकुलस डिसीजन। इसके बाद शादाब खान, मैं आपकी बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, शादाब खान अनफिट भी हो रहा है लेकिन मैच खेले बगैर हो रहा है। जिम्बाब्वे की सीरीज आपको याद होगी जो नवंबर में हुई थी, अनफिट उस वक्त था जब वो नहीं खेल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट। इसी तरह जब PSL के बाकी मैचेस हुए तो उसमें भी, क्योंकि वो तो टीम क्वालिफाई नहीं की थी, तो वो इसलिए वहां पर भी रेस्ट मिला उसको। न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में उसकी एवरेज परफॉर्मेंस तीनों T20 में, कोई खास परफॉर्म, फिर वो अचानक से दोबारा अनफिट हो गए। वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं? कहीं PCB का मेडिकल पैनल भी तो नशावर दवाएं खा के सो तो नहीं रहा। खत्म हो गई बात। अच्छा, दूसरी टीम पे आ जाएं। हाँ जी, एक बस मैं चाह रहा हूँ, वो जो अरशद इकबाल है ना, मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा लगता है। हम्म। उसको चांस देना चाहिए पाकिस्तान, उसको हम्म। आप किसी भी फॉर्मेट में खिलाएं। नवाज की जहां तक बात है, नवाज को भी, इमाद वसीम अगर फिटनेस या जिस वजह से भी नहीं खेल रहा, नवाज को आप प्रॉपर चांस दें। नवाज बहुत बड़ा स्टार, लेकिन ये बनने नहीं देंगे। उस्मान कादिर बेस्ट सिलेक्शन है, इससे अच्छी कोई सिलेक्शन नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ उसको तो आप बोलें भाई तेरे 2 फॉर्मेट है, तू जा और परफॉर्म कर। टेस्ट की अभी बात छोड़ दे, जाहिद महमूद संभाल ले टेस्ट। उसी तरह राज, वो है ना अपना लेग स्पिनर शाहजी, क्या नाम उसका, यासिर शाह। यासिर शाह, वो भी बोले भाई जाके बैल बैल चलाए अपने गाँव में, खत्म तरीके। हाँ जी, ODI। अब आपके दिमाग पे एक छेद होने वाला है, वो कौन सा छेद है? अब्दुल्ला शफीक। ये तो वाकई एक, वो कहते हैं ना, बम फोड़ दिया आपने। नाटक बम मारा है। बाबर आजम कैप्टन ऑफ दिस, दानिश अजीज, गुड सिलेक्शन। और इसके साथ नेवी का जवान फालतू, फखर जमान, अच्छा, फखर जमान हैदर T20 में नहीं अली। है, वनडे में। हाँ जी, फैज हैदर अली। हम्म।
T20 में इसलिए नहीं ना फखर जमान थी, वहां शर्जील फिक्सर को सिलेक्ट कर लिया, तो अब ऑटोमेटिकली रिजवान, बाबर और शर्जील में से 2 ही ओपन कर सकते हैं ना। हम्म, ऐसा तो नहीं होगा गली की क्रिकेट में एक वहां खड़ा कर दिया और हम्म, 2 ओपनर करा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ऑटोमेटिक नीचे बढ़ जाएगी जगह एक, यानी तीसरे नंबर पे चला गया जो भी चला गया, हम्म, हफीज संभाल लेगा, 4 नंबर संभाल लेगा, हम्म, 5वें पे हैदर अली को खिलाएंगे मेरे ख्याल से, आसिफ हम्म, अली छठे पे आएगा। हम्म, और उसके बाद वही हमारी जो बॉलिंग वगैरह शामिल हो जाएगी, और राना फहीम अशरफ, वो तो चले सिलेक्शन टीम की तो बाद में बात करेंगे। हाँ, फखर जमान, हैदर हम्म, अली, द हम्म। मोस्ट टैलेंटेड, इमामुल हक आपका फेवरेट। मेरा सऊद शकील वनडे में डाल दिया, गुड, गुड सऊद चॉइस। शकील अच्छी चॉइस, सऊद अच्छी चॉइस। शकील को आप चलें, पहले टीम बता दें फिर बात करेंगे। हाँ जी, राणा साहब ऑलराउंडर्स, हम्म, नवाज, हम्म, नवाजा नवाजा छा जाएगा इंशाल्लाह। हम्म, जूनियर, वसीम जूनियर, यार ये लड़का जो है ना, ये इसको देखना है मुझे, एक दफा जरा सीरियसली देखना है, अभी तक जितना देखा बस चलते फिरते देखा। हम्म। शादाब खान दी ग्रेट वाइस कैप्टन इन वनडेज, वही 2 कीपर, रोयल नजीर, तू भाई दूसरा अमेरिका चला जा, जा तेरी वहां पे नौकरी वोकरी ढूंढ। हाँ, अब तो जवानी में ही वहां चांस मिल जाएगा, वरना फिर बुढ़ापे में जाना हाँ पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छे, चले जाए भाई चले जाए, कोई फायदा नहीं है। हमने इमरान फरत का भाई था, क्या नाम था, हुमायूं फरत, हुमायूं फरहत, वन ऑफ माय उसको भी फेवरेट जाया किया। हार्ड हमने हिटर्स। अदनान अकमल को भी जाया किया, सही अदनान है ना। अकमल इक्वली अब गुड लाइक सरफराज। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जिसको खिलाना होता है उसको नहीं खिलाते। उसके अलावा तो सब हारिस उन्हें रऊफ, खिलाए जा रहे हाँ हारिस रऊफ द मैग्निफिसेंट फास्ट बॉलर, हसन हैं। अली, ये हाँ, हसन अली को अनफिट करके रहेंगे, मोहम्मद हसनैन हम्म, वनडे में भी, शाहिन शाह अफरीदी, हम्म, पानी पिलाएगा जाके मोहम्मद हसनैन एक दफा फिर, और हम्म, स्पिनर में उस्मान कादिर वनडे में। हम्म। चलो सर जी शुरू हो जाओ, पहले ही आप तो बम फोड़ दो अब्दुल्ला शफी। अब्दुल्ला शफीक अगर इतना बड़ा प्लेयर है, यानी इतना रिलायबल प्लेयर है, तो टी ये पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज ने क्यों नहीं खरीदा? नंबर वन। ठीक है जी। दूसरा, दानिश अजीज, वेरी गुड सिलेक्शन। दानिश अजीज को रेगुलर खिलाना चाहिए वनडे और टी20। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वो लड़का है जो हर सिचुएशन से मैच फिनिश करने की सलाहियत रखता है, चाहे वनडे हो चाहे टी20। इसकी, हाँ, 150 के स्ट्राइक रेट पे भी सेंचुरी है वनडे में, और 80 के स्ट्राइक रेट पे भी सेंचुरी है वनडे में। तो इस वजह से आप जो है वो कह सकते हैं, जिस तरह हमने सर खुशदिल शाह दी ग्रेट को बार बार चांस दिया कि ये फिनिशर है और इंटरनेशनल में उनका बल्ला ही नहीं उठता, तो इसी तरह आप दानिश अजीज को 2-3 सीरीज लगातार खिलाएं, तो आपको यकीनन हाँ बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके यार बाद आपकी आप आ बात जाएं। में सॉरी भाई, मेरे मेरे दिमाग से निकल जाएगा, हम्म, मैं जो हूँ ना, पता नहीं क्यों मैं, आपकी बात है 50-60% सही लग रही है मुझे कि हम्म, बल्ला नहीं उठ रहा, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा कोचिंग तो नहीं कर रहे, ये है हमारे यहाँ मसला। एक्सुबरेंस को खत्म तो नहीं कर रहे। ये सवालात है जिसके जवाब मिसबा भी शायद ना दे सके, या मोहम्मद वसीम भी नहीं दे सके, या हमारे बोर्ड में कोई बंदा ही ना दे सके, कि मैनुअल्स पे कुछ ज्यादा ही तो नहीं चलने लगे। मेरा ख्याल है हम ऐसा तो मैनुअल नहीं पे ही कर चल रहे। रहे हैं। हाँ जो, क्योंकि दुनिया तो अब वापस उस पे जा रही है, दुनिया बुक से हटके अब वापस टैलेंट पे जा रही है। इंग्लैंड के स्क्वाड में हाँ। आप अगर, अभी होने वाला T20 दो हम्म, घंटे बाद, अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि कोई भी प्लेयर टेक्निकली इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। बेस्टो की हाँ, बात कर लें या बटलर ही देख लें, बटलर तो अल्लाह माफ करे, मॉर्गन के अलावा या रूट के अलावा, या एक आध और कोई बैट्समैन अगर मिल जाए उनको, तो उसके अलावा तो प्लेयर मुझे लगता नहीं कि कोई भी बुक से सीख रहा है, सब अपने टैलेंट पे खेल रहे हैं हम्म। और उनकी फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं नेशनल यानी टीम में। यानी अब आप मुझे कहने दें, इंग्लैंड ने वही काम किया है कि पहले मशहूर था कि इंग्लैंड में अगर किसी को केला खाना हो तो वो छुरी कांटा लेता है, प्लेट में केले को तरतीब से एक तरफ रखता है, उसका छिलका उतारता है, यहाँ पर जो है वो बिब लगाता है, उसके बाद उसको यूं यूं आराम आराम से काटता है और फिर बड़े ही डेलिकेट तरीके से खाता है। और बाकी दुनिया का वो मजाक उड़ाते थे कि ये क्या जंगली लोग हैं, इनको कोई काम करने की तमीज ही नहीं है, किसी प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करते। अब उन्होंने उल्टा काम कर दिया। अब उन्होंने कहा बटलर जंगली को भी खिलाओ, फला जंगली को भी खिलाओ, इस जंगली को भी खिलाओ, बस जीतना है। हाँ भाई देखें की ऑफ सक्सेस क्या है। की ऑफ सक्सेस इंग्लैंड की है एक्सूबरेंस। अगर आप देखें तो 4 विकेटें भी गिरी हुई हो ना 70 रन पे, तो वो हम्म, 300 बना गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो 5 वनडे उन्होंने जीते थे, हम्म, 5-0 जो की।
हम्म, उसमें 70 पे दो मैचेस में, एक पे 43 पे 4 था, एक में 70 पे 4 था, और स्कोर क्या था, 300, एक में 353 था और दूसरे में 340। मतलब आप सोच रहे हैं, सब सब मतलब हम सब बातें मेथड वेथड सब अपनी जगह रखें, लेकिन वनडे और T20 पे उन्होंने अपनी, इस इवन टेस्ट का तो बेड़ा गर्क करके रख दी, वनडे और T20 पे उन्होंने कंप्लीटली ऐसा स्क्वाड खिला दिए जो किसी भी हाल में जाएगा और हम्म। जाके अटैक करेगा। पहले अब अब मैं टीम को टीम को पूरा कर बता दे रहा लेते हूँ। हैं, जो मेरी डिस्कशन हाँ जी, चल रही थी। तो हाँ जी, टीम को पूरा कर लेते हैं ओडीआई की। अच्छा, दानिश अजीज तक हम आए थे, फखर जमान ठीक है, हैदर अली ठीक है, कंसिस्टेंटली चांस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इमामुल हक मेरे हिसाब से, अगर आपने इमामुल हक को सेलेक्ट करना था तो अब्दुल्ला शफीक को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इमामुल हक को आपने अगर क्या कहते हैं खिलाना है, तो वनडे फॉर्मेट ही सबसे सुटेबल फॉर्मेट है इमामुल हक के लिए। उसी में उनके रन्स हैं, उसी में उनकी बहुत अच्छी एवरेज है, उसी में उनका हम्म, कॉन्फिडेंस है। और साउथ अफ्रीकन टूर पे हम्म, आपको याद होगा, 5 वनडे की सीरीज में आई थिंक उनकी 2 सेंचुरीज भी हैं। तो इस वजह से अगर इमामुल हक को रखना है तो फिर अब्दुल्ला शफीक को यहाँ रखने की जरूरत नहीं थी। बाकी अच्छा, सऊद शकील बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी सिलेक्शन है, बशर्ते ये कि चांस मिले। और बहुत से लोग क्रिकेट लवर पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, सऊद शकील के आप स्क्वायर कट और कवर ड्राइव देखेंगे तो आप सईद अनवर को भूल जाएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। अच्छा, यहाँ बात। पे रोके रोके रोके, हम्म। यहाँ पे आपको टीम में बाबर के अलावा और फखर के अलावा कोई भी पुराना नहीं नजर आ रहा वनडे में। यानी हम्म। मोहम्मद वसीम स्टेपिंग इन द राइट डायरेक्शन। हम्म। बिल्कुल। 2022 का 2023 का जो वर्ल्ड कप है वनडे का, वो इंडिया में होना है। तो ये तो मैं समझता हूँ, अगर आप टीम को जरा सा बनाने वाली बात करें तो 2 साल, 2.25 साल वनडे के लिए अगर कंसिस्टेंसी खिलाएं, हम्म। तो मैं समझता हूँ चांसेस हैं कि हम कुछ प्रोग्रेस कर सकते। हाँ, ये ना हो कि जिनके वीजे लगे हुए हैं उनको वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले बुलाया जाए, भाई आपका वर्ल्ड कप आप खेलेंगे, ऐसा ना हो बस। हाँ। इतना और चांस दें उसको, इसमें वसीम ये को। है ना कि आप जो है उन प्लेयर्स को खिलाएं। अब इस बात को छोड़ दें कि आपके पास ऑलराउंडर कितने हैं। वनडे आपने खेलना है ना, आपके पास 6 प्लेयर होने चाहिए प्रॉपर रन बनाने वाले, हम्म, जो हर सिचुएशन में रन बना दे। ये छोड़ दें कि जी 4 बैट्समैन खिलाए, 3 ऑलराउंडर खिलाए। वो ऑलराउंडर वो ऐसे तो खिलाए नहीं है। जो पता चला जी थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं और जरूरत पड़े तो कुछ नहीं करते। जिस तरह एक बहुत लंबे अरसे तक बॉब वुलमर ने शोएब मलिक को खिलाया कि ये थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है और फील्डर बहुत अच्छा है। और मैंने जितने मैच को देखे जो क्रंच मैचेस थे, कि जिनमें अब्दुल रजाक या दूसरा आउट हो चुका था, शोएब मलिक को मैच फिनिश करना था, ये आउट हो गया आ गए। बस ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन मैं, ये 6 जो बैट्समैन है 7, हम्म। ये अच्छी चीज है यार। ये मैं इधर तारीफ करूंगा, मैं शर्जील की सिलेक्शन पे नहीं, लेकिन मैं इधर तारीफ करूंगा। चले इमामुल हक के बाद यार असल में मसला पता है क्या है ओडीआई में या T20 में, जो शुरू के 3 या 4 बैट्समैन है ना, रन उन्होंने ही बनाने तो मैच जीतेंगे, वरना वो दौर खत्म हो गया कि आगे आओ आखिर में मारो और मैच जीत जाओ। बहुत कम होता है कि आप जो है वो, मतलब मैच। और इसमें एक दो प्लेयर, खास तौर पे इमामुल हक जो है ना, मैं कभी भी साथ नहीं रहा, लेकिन इमामुल हक रुक के खेलेगा ना, हम्म। तो कम से कम 30 ओवर अगर खेलता है मैच में, 25 या 30 ओवर, और 70-80 रन बना देता है 90-100 गेंदों में, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को 50 ओवर खेलने में मुसीबतें पड़ जाती हैं हम्म। कभी कभार, क्या ज्यादा। हाँ। तो ऐसा है कि ये अगर लगा भी दे कोई 70-80 की स्ट्राइक रेट से रन, वैसे हम्म। तो उसकी 68 स्ट्राइक रेट है, लेकिन 70-80 के स्ट्राइक रेट में अगर आ जाता है ना, तो मोर देन यूजफुल है। हाँ। अब्दुल्ला शफीक का यही फॉर्मेट है, इसी में उसको चांस देना चाहिए था। T20 अभी उसके बस की बात नहीं है, हम्म। क्योंकि जाति खेलने वाली बात है, बहुत हम्म। मुश्किल है, प्लेयर्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हम्म। बाकी आपने दानिश अजीज की, मैं अभी दानिश अजीज को इंटरनेशनल लेवल पे, आपका मटेरियल इंटरनेशनल लेवल पे ही चेक होना, हम्म। तो आप वहां आगे थोड़ा बहुत अच्छा उसको डरा सहमा चांस ना दें। हम्म। 4 वनडे हैं या 3 वनडे हैं, सब दें, जिम्बाब्वे में सारे वनडे दें उसको कि भाई खेलो, हम्म। टाइम है तुम्हारे पास। हम्म। पाकिस्तान फिर फौरन से आयरलैंड भी जाना है, वहां हम्म। पे भी चांस दे, फिर हम्म। इंग्लैंड के खिलाफ भी चांस दे, फिर बताएंगे यार तुम्हारा मेटल है नहीं। हाँ जी, इस हमने तरह कर, 15 मैच तुम्हें दिए, तुम नहीं चले। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। इसी तरह ये अभी इसने खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, हुसैन तलत की जो बात की, उसने कहा हमने न्यूजीलैंड चांस दिया, साउथ अफ्रीका चांस दिया, जिम्बाब्वे में चांस दिया, परफॉर्मेंसेज नहीं आ रहे। हम्म। तो अगर कहीं पे लैग है तो जाए अपने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया।
डोमेस्टिक में जाएं और परफॉर्म करके दिखाएं। बाकी चले, हमारे पास वही तकरीबन बाकी तकरीबन वही वही है, आप बॉलिंग। टेस्ट टीम पे आ जाएं। टेस्ट टीम में एक बहुत बड़ा, एक और बम फोड़ रहा हूं मैं पहले, अब्दुल्ला शफीक नंबर 1, हम्म। आबिद अली द हॉर्स, अजहर अली द ग्रेट, द भाई, द लेजेंड, द 86-year-old still the ball is, if the ball is straight, he misses the straight ball and hits on the patch, that's it. बाबर आजम, फवाद आलम, इमरान भट्ट, अच्छा जी ओपनर, अच्छा जी, अच्छा जी। सलमान अली आगा अच्छा चॉइस था 2 साल पहले की, अब दोबारा चले साउथ से की गुड चॉइस गुड अगेन। चॉइस। टेस्ट में तो बंदे खिलाए लड़के को, लड़के को बोले चल जा लड़के परफॉर्म कर, तेरी दुनिया जी ले जाके, वो वाला काम करना चाहिए। फ्री हैंड बिल्कुल। नहीं देगा ना मिसबा, पढ़ाने में किताब क्लास की तरह बिठा के पढ़ाएगा ना, तो ये हम्म। लोग नहीं परफॉर्म कर। अच्छा जी, कीपर्स की बात करना फजूल है। हारिस रऊफ, हम्म। फास्ट बॉलर्स, हसन अली, हम्म। शाहीन, शाहनवाज धानी, ओ अदा आया सही, अदा सही आया, ओ अदा सही आया, अदा सही आया, तो ये ताबिशकार मेरा भैया आ गया, तो नोमान ये अली, ओ टेस्ट चाचा आ में गया। शाहनवाज दहानी को शायद इस वजह से चांस दिया है कि टेस्ट सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ। और एग्रेशन भी अच्छा है, हम्म। कब वो लगता है कि बॉलर आया कोई। हाँ। ताबिश खान, नोमान अली, साजिद खान, साजिद खान अच्छा वो ऑफ स्पिन, हम्म। जाहिर महमूद, एक हम्म। अच्छा बंच तैयार कर रहा है पाकिस्तान। मैं कहता हूँ यासिर शाह को बोलो जा भाई, हल चला जाके हाँ। पहाड़ों वहाड़ों में अपने घर वार बना, वहां पर वहां रहे। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, ये हाँ जी, मोहम्मद वसीम की तरफ से तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि जी वो वो ऑलमोस्ट खिलाए। 90% टीम अच्छी सेलेक्ट हो रही है। दो चार सिलेक्शंस पे तो हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हाँ बाकी कर अच्छा सकते हैं। काम किया है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ प्रॉब्लम जी, हाँ ये जी, है कि इनकी दी हुई टीम को एग्जीक्यूट कौन करेगा? बिग क्वेश्चन मार्क। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। देखिए ऑपोजिशन के हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए। अच्छा बहुत ज्यादा मजबूत टीम भी सिलेक्ट कर लो ना, जैसे जिम्बाब्वे अभी थोड़ा इतना क्रम्बल में है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा टीम सिलेक्ट कर लो ना हार्ड, तो भी मतलब ज्यादती होती है प्लेयर्स के साथ। प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे काम खेल रहे होते हैं ना, उनको एक प्रॉपर चैलेंज चाहिए होता है कि यार मैं जाऊंगा, मेरे पास फर्ज करें इंडियन नंबर 1 टेस्ट टीम, अगर मैं टेस्ट टीम वन की तैयारी करूंगा इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच की, तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ प्लेयर्स लेकर जाऊँ। हम्म। मैं ऐसा कोई भी नहीं लूंगा जिसमें जरा सा भी चांस हो कि वो वीक लिंक बन जाए। जो अच्छी टीमें सोचती हैं, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, वो सोचते हैं कि हम इनकी वीकनेसेस पे जाएं या अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं। हम डिवाइड करते हैं उसको किस तरीके, अगर होम मैच है तो अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं, अगर अवे मैच है तो उनकी वीकनेसेस पे जाएं। इसी तरह से हम टीम सेलेक्ट करते हैं। फिर जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं या जिम्बाब्वे की, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में तकरीबन 60-70% लो लग रहे हैं आपके, जिम्बाब्वे इस वक्त चल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्ट्रॉन्ग टीम खिलाएं, वनडे की T20 की जितनी मजबूत हो सकती है खिलाएं। जिम्बाब्वे के खिलाफ दो पोजीशन जो है ना उनको, बैटिंग में एक पोजीशन और ग्राउंडिंग में एक बॉलर बॉलर आप हल्का खिला दें, हल्का मतलब उसका एक्सपीरियंस कम हो, उसको खिला दें कि यार जाओ एक्सपीरियंस गेन करो। ये एक पैटर्न रखें, खुद ब खुद देखिएगा आप, जिनको परफॉर्म करने ना बड़ी टीम के खिलाफ, वो अपना मेटल बड़ी टीम के खिलाफ दिखा देंगे। चाहे हो सकता है लो टीम आए तो वो परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि वो हंगरनेस खत्म हो जाती है। बंदा सामने वाला बॉलर देखता है यार वीक है, मारता हूँ, आउट हो जाता है, थोड़ी सी केयरलेसनेस आ जाती है। प्रोफेशनल तो है नहीं कहीं से हम लोग। तो अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को किसी तरह हरा ले और जिम्बाब्वे के खिलाफ इफी परफॉर्मेंस भी दे देना, तो कोई मसला नहीं, टेस्ट को छोड़ के वनडे T20 में सही है, एक आध हार जाओ कोई मसला नहीं। क्योंकि आपने अभी तो टीम बनी नहीं ना, अभी तो टीम में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। हम्म। अभी तो सब कुछ नया ही होगा, दरअसल सब हम्म। वनडे में तो सब कुछ नया ही लग रहा है। 6 बैट्समैन है, सबके नई जगह होंगी खेलने की। और नया तो मैं होता इस तरह रहेगा। से सोचता हूँ। नहीं नया ये होता इसलिए कि रहेगा वो जब तक किंग मिसबा मिसबा जो है वो कॉम्बिनेशन सेटअप बनाता में। नहीं। हाँ मिसबा कॉम्बिनेशन बनाता नहीं है तोड़ सा, ये तो आपको पता। हम्म। अब देखें 3 मिडिल ऑर्डर के अचानक से गायब हो गए T20 और वनडे में से, हम्म। इफ्तिखार हुसैन और वो। अब वो तीन एक नई पोजीशन वाले खेलेंगे, यार सोचना पड़ता है। खैर वो परफॉर्मेंसेज मुझे लगता है उनकी अपनी गलती नहीं है, उनको इतना पढ़ा दिया कि वो अपना नेचुरल टैलेंट जो है ना भूल गए मुझे।
आसिफ अली के पास आखिरी चांस है हमारे मेरी किताबों में कि भाई कुछ कर ले। माजिद बाकी भाई कहते हैं कि मोहम्मद नहीं, उसको चांस मिलता रहेगा। माजिद खान तो डेफिनेट बोलते हैं वो तो अमेरिक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी से खबरें लेके बताते हैं, हम तो यहाँ पाकिस्तान न्यूज से खबरें लेके बता। खैर हो गई, तीनों टेस्ट स्क्वाड सिलेक्ट और सब कुछ हो गया। बॉटम लाइन यही है, जो पाकिस्तान को नाम जिसका खराब किया उसको एक साइड रखें, जिसने ऑन द फील्ड जैसे वहाब रियाज ने वो जो श्रीलंका के खिलाफ या कौन सी टीम के खिलाफ 4 नॉक कर दी थी एक मैच में, ऐसे लोगों को भी साइड लाइन रखें। शर्जील खान को भी बस बोलेंगे भाई जा तू डोमेस्टिक लीग में पैसा वैसा कमा भाई, एक तरफ रखें। टीम को सिलेक्शन को बिल्कुल कंट्रोवर्सी लेस रखें, खुद ब खुद जीतेंगे। क्यों? फिर वो प्लेयर आएंगे ना जिनकी बनती है जगह, जो हकदार है वही हम्म। परफॉर्म करेंगे। बॉटम लाइन आप भी दे दें, फिर चलें बाय बाय। बस हम यही है कि अच्छी टीम सेलेक्ट की है कमोबेश, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद वसीम। लेकिन मेरे जो डाउट्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो यही हैं कि कैप्टन मिसबा, किंग मिसबा और मिसबा द वन, ये आप इनको कुछ भी दे दें, ये जो बेड़ा गर्क फेरते हैं, तो मुझे खतरा ही है कि ज्यादातर जो यंग प्लेयर्स हैं वो बगैर खेले वापस आ जाएंगे, और जो खेलेंगे वो आउट ऑफ द पोजीशन खेलेंगे। और फिर टूर के बाद यही बातें दोबारा होनी शुरू हो जाएंगी, हमारी आवाम, जज्बाती आवाम कहेगी शोएब मलिक को वापस लाओ, वहाब रियाज को वापस लाओ, इसको वापस लाओ, उसको वापस लाओ, आमिर को वापस लाओ, तो ये बातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये मिसबा का सोच, अब ये जो लास्ट खत्म कर रहा हूँ ना, मैं मिसबा की सोच पे कर रहा हूँ। पहला मैच में नया प्लेयर नहीं खिलाता मिसबा, क्योंकि पहला मैच होता है, हम्म, जीतना जरूरी होता हम्म। है। 3 मैच की सीरीज है, दूसरे मैच, पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में नया प्लेयर नहीं खिलाना होता, हाँ, क्योंकि क्योंकि सीरीज दूसरे बचानी है। मैच को जीतना जीतना जरूरी होता है। जब दूसरा भी आ जाता है तो तीसरे में नया इसलिए नहीं खिलाते कि अगर तीसरा भी हार गए तो 3-0 हो जाएगी सीरीज, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाबाश। इस पर तो एक पॉपुलर, क्या एनालिसिस है आपका। ये मैंने एक जगह पर लिखा था, उसके बाद तकरीबन कुछ 70 के करीब लोगों ने कहा कि आप चले जाए, अच्छा, आप यहाँ नहीं बैठे, आप ये गलत जगह बैठे, आप चले जाए। चलें इन्ना दोस्तों, यहीं लिल्लाहि व तक इन्ना रखते हैं। इलैहि राजिऊन। अल्लाह फिर करम करेगा इंशाल्लाह नई वीडियो इंशाल्लाह। के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन टीम को के लिए प्रेस कर दुआ दीजिए। कीजिए।